क्या नाम है कंपनी का चाची? महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी। अच्छा, महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी। इसमें क्या होता था? फिनाइल बनाने का काम बोले थे देने के लिए। फिनाइल आप लोग बनवाते? हाँ, हम लोग दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत कहाँ? सुपरवाइजर थे, हम लोग को बोला गया था आप लोग 6,500, पहले तो बोला गया था 15,000, 15,000 लाइए सिक्योरिटी मनी के रूप से। वो एक मिनट, कम पढ़े लिखे हैं उनको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले इस कंपनी के माध्यम से ये महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी जो कह रहे हैं, ये कंपनी आप लोग को कहती है कि 15,000 रुपया दो सिक्योरिटी मनी के रूप में, फिर आप वापस के बाद वापस कर देंगे 2 साल के बाद। हाँ, साल के बाद वापस करेंगे। पहले तो 2 साल बोला गया था। अब ठीक, ठीक। 15,000, कुछ दिन तो 15,000 चला। उसके बाद फिर कम करके 6,500 कर दिया कि 15,000 नहीं दे रही है तो उसको 6,500 दे रहे हैं हम, और उसका लोन हम 10,000, आपने 6,500 जमा किया, फिर क्या हुआ? 6,500, 10,000 यहाँ का लोन बना, कंपनी से लोन बना दिया 10,000। आपका सब 15,000 जब पूरा हो जाएगा 1 साल में, तब आपका पैसा सब फिर जितना 6,000 पेमेंट है 6,000 मिलने लगा। दिक्कत कहाँ हुई आपको? दिक्कत यही हुआ कि किसी का तो पेमेंट नहीं मिला, 1-2 बार मिला है किसी का बोतल, तो बोतल लाया भी नहीं है और दिया भी नहीं है। 1-2 बार मिला है लेकिन पेमेंट ने को पर नहीं मिला है। अब हम लोग परेशान है, 4-5 महीना। फिनाइल आप लोग बनाते थे लोग? हाँ। उसको कहाँ बेचा जाता था? यही लाता था गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी से यहाँ से माल दे भी जाता था, ले भी आता था। अभी दिक्कत क्या हो रही है आप लोग? दिक्कत यही है कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, आज सब लेडीज हम लोग को परेशान कर रही है। पेमेंट नहीं मिला? क्या पेमेंट नहीं मिला? किस तरह का पेमेंट मिलने वाला? जो 49 रुपया बोला था ना। अच्छा, मतलब आप 15,000 रुपये जमा कीजिए तो 49 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा? हाँ, जो 15,000 जमा किया है ना उनके लिए 6,000 यानी साफ साफ इस महिला के बात से स्पष्ट हो रही है कि 15,000 आप जमा कीजिए, 49 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। 15,000 जमा किए तो 6,000, और जो 6,500 जमा किए उसके लिए 4900। यानी 6,500 रुपये जमा कीजिए तो उसको 49 रुपये पेमेंट मिलेगा। अच्छा, 4 महीना तक, 4 महीना के बाद 6,000, 8,000, 8,000 उसके बाद बढ़ते जाएगा। हाँ, हम लोग को लोभ दिया गया था, समझे ना। 4 महीना के बाद कितना बढ़ेगा? 8,000। 8,000। 49 वाला का 6,900। 49 वाला का 6,900। अच्छा, 49 वाला का 6,000 दिया है ना, उसका 6,900 पेमेंट है। तो ये आप लोग जब पैसा जमा किए फिनाइल बनाने के लिए, सिक्योरिटी मनी जमा किए, पेमेंट एको बार नहीं मिला? नहीं, एको बार नहीं मिला। उस समय से हम लोग बोल रहे हैं तो बोलता है, कभी बोला कि इलेक्शन में गड़बड़ी हो गया है, हमको बैंक अकाउंट सील हो गया है। उसी के चक्कर में आजकल करके 4 महीना तक हम लोग यही करके रखा हुआ है। फरवरी से हम लोग को चालू हुआ है, फरवरी से हम लोग को मैंने इशू चालू हुआ है, पहले तो हम लोग नहीं जानते। आज आप लोग इतनी सारी महिला क्यों आई हैं? बस पेमेंट के लिए, पैसा के लिए। आपका क्या नाम है मैडम? हम लोग ममता कुमारी। ममता, आपका क्या दिक्कत हो? सर, मेरा भी पेमेंट नहीं हुआ किसी का। अगर हम लोग पेमेंट नहीं, हम लोग पेमेंट बोले कि ठीक है पेमेंट नहीं दे पाते हैं, कम से कम जो दिए हैं पैसा वो हम लोग को वापस कर दीजिए, हम लोग को पेमेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो रिफंड जो बोले हैं आपकी नहीं काम नहीं चलेगा तो पैसा वापस कर देंगे, तो कैंडिडेट लोग तो कोई मान नहीं रहा है सर। अच्छा, जो लोग और भी मतलब आप हैं, आप क्या है, पोस्ट क्या है आपका? हम सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर है, मतलब आप लोग और महिलाओं को जोड़ते थे? सभी को जोड़े हैं यहाँ और पे। सर एक बात और क्या बोला गया था हम लोग को, जो यदि आपको पैसा नहीं देंगे पेमेंट तो 6,500 वापस कर देंगे, वही पैसा हम मांग रहे हैं। पेमेंट हम लोग नहीं मांग रहे हैं। पैसा अगर पेमेंट मांगेंगे तो हम लोग का बहुत पैसा हो जाएगा सर। उठाए पैसा, जो दिए वही पैसा। रिक्स से उठाए कि हम नहीं वहाँ से मिलेगा तो हम देंगे पैसा। आपका कितना गया चाची? मेरा 6,07,000। आपका कितना गया? मेरा 7 लाख प्लस है सर, और हम अपना पैसा छोड़ के बोल रहे हैं सर। आप जो दिए अपना लालच भी दिए, बाद में ना लालच दिए कि 1 तारीख से 20 तारीख तक अगर आप लोग 40 को अगर फॉर्म दे देते हैं 2500 वाला में ना, तो आप लोग को 20,000 सैलरी हो जाएगा। आपका कितना पैसा बाकी है? मेरा 60,000 है। 60,000। आपको 12 लाख है। 12 लाख है। 1,50,000। और आपका जी? कर दिया है, चेक बाउंस भी कर गया, चेक आया था, चेक बाउंस भी कर गया। यहाँ से चेक भी दिया गया? चेक दिया था 4,56,000 का दिया था, जो चेक बाउंस कर गया है, चेक बाउंस कर गया है। जी, ये मैडम कैसे आई आप लोग के पास में? ये हम लोग को बुलाया गया है कि हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है, सर को बुला रहा है, सर को बुला नहीं रहे हैं। क्यों बुलाए इतना मैडम को? इतना सारे सुपरवाइजर नहीं बुलाए, इन लोग अपने आया था तो हम आए। नहीं, ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप लोग सुभाष ठाकुर जी हैं, जो प्रोपराइटर है, डायरेक्टर है, मालिक है, आप लोग समझ सकते हैं। ये ओसम इंटरप्राइजेज जो महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी, महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैडम, आप उनकी पत्नी हैं? हमको नहीं पता इस बारे में। इनको कुछ नहीं पता है। ये पेमेंट इन लोग का क्यों नहीं हो पा रहा है?
पेमेंट वही बोला ऐसी बैंक वाला जो फ्रीज हो गया उसके लिए नहीं हो रहा है। अरे तो आप अपना कंपनी का ऑडिट वगैरह कराते थे? हमको कंपनी सब कुछ भी नहीं पता है, आपको कसम का जहाँ खाने बोलेगा। सुभाष ठाकुर से अभी बात हुई आपकी? हाँ नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो? अभी हमको बात नहीं, वही सब ये बताएं कि फ्रीज हो गया था, जो जो बोले थे वही बता दे रहे हम आपको। अरे तो आपके पति साहब क्या बोले? पेमेंट इन लोग का कब? बोले कि हम करेंगे पेमेंट। कब करेंगे? बोले एक डेट दिया है, 10 तारीख को डेट दिया है, इसलिए आज लिखित मांगिए हमसे, लिखित मांगिए, कब करेंगे? लिखित मांगिए, लिखित दीजिए। आने के लिए बोला है, 10 को आने बोला है, तभी हम लोग आए हैं। इससे पहले यहाँ पे तब विश्वास होगा कि पेमेंट होगा। आपका कितना है? आपका कितना बाकी है मैडम? मेरा 11 कैंडिडेट का बाकी है। 11 कैंडिडेट का मतलब आप हिसाब में जोड़े, एक कैंडिडेट का कितना? मैं 6500 करके दिया। गाड़ी का लालच दिया था कि 30 आदमी का यदि 475 का फॉर्म भर के लाएगी तो तुमको गाड़ी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। 30 आदमी को आप अगर जोड़ देते हैं तो आपको स्कूटी मिलेगी। अब स्कूटी जब मिल गया तब बोला गया कि सुनिए यहाँ पर 15,000 जमा कीजिए और आप सुपरवाइजर बन जाइए और इतना आदमी का पेमेंट उठाइए, काम करवाइए। 70 आदमी का दिया था। गाड़ी क्लोज था, 75 आदमी का दीजिएंगे 75 पेपर तो आपका क्लोज कर देंगे हम। गाड़ी एनओसी पेपर दिलाएंगे। आज एनओसी पेपर भी नहीं मिला। मेरा 100 कैंडिडेट हो गया, मेरा एनओसी पेपर नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। 100 लोगों का पैसा उठा के दे दिया फिर भी एनओसी? मेरा एनओसी पेपर नहीं मिला है। गाड़ी का किस्त किसने भरा? आपने भर रहे हैं क्योंकि सब पेपर मेरा नाम से है। ये सुभाष ठाकुर वही सुभाष ठाकुर है जो पिछले दिनों आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देखे थे। गिरिडीह लोकसभा चुनाव में वो सांसद प्रत्याशी थे। अब जो भी छाप था उससे क्या मतलब है? ये चुनाव भी लड़ा है ये व्यक्ति। सर इस तरह से बोल रहे थे कि जैसे 40 ठो कीजिएगा तब आपका पेमेंट देंगे, 40 ठो से फिर 80 ठो हो गया, 80 ठो कीजिएगा तब आपका पेमेंट देंगे। 40, 80, 120 करते करते पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। हम लोग पेपर पे पेपर दे रहे हैं, पैसा पर पैसा दे रहे हैं, पेमेंट का यहाँ पता नहीं है। इन लोग का रूल रेगुलेशन। मैं जहर खा के मर गई, चपरी का है वो। अच्छा, चपरी का एक महिला जहर खा ली, जहर खा के मर गई है। मर गई? उनका पैसा फंस गया तो पैसा फंस गया, समझिए भैया। फांसी लगा के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है। ऐसा मुसीबत में क्या साथ ही नहीं देंगे सर? तो क्या है ये कंपनी? कोई कंपनी चलाने से कोई फायदा नहीं है। कोई हस्बैंड तलाक दे रहा है, कोई हस्बैंड क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। कुल मिला के आप लोग इतना समझ सकते हैं कि ये जो महिला आप हमारे सामने देख रहे हैं ये अन्य महिलाओं से कलेक्ट करके 12 लाख रुपया दिए। आप बताइए, ये महिला 12 लाख रुपया जिनसे ली है, जिनको मेंबर बनाई है, जिनको जोड़ी है, उनको अगर पैसा नहीं देगी तो इसका जान जोखिम में है। इनको तो मारने के लिए लोग दौड़ रहे थे ना जी, आप ही को। आज बेइज्जती करने के लिए आ रहा था हमको जना मोड़ से, और क्या बता दे आपको भी? हमको भी तब ना हम लोग रैली लगाए हैं। अभी हम लोग का ना क्या नाम है मैडम? उनको आने दीजिए थोड़ा सा। क्या नाम है? आप लोग इतना सुंदर दिख रहे हैं जी, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? मेरा नाम अनु कुमारी है। फंस गए इतना पढ़े लिखे होके भी? आपको हम बोल देंगे कुआं में कूद जाइएगा जी। पैसा का लोभ से गाड़ी का पैसा देंगे, सब चीज लॉफ दिया है उसका। आज हम लोग दिल जीत लिया, उसके बाद पढ़ी लिखी महिला है, सब गृहिणी है, कामकाजी महिला है। सोची कि अगर हम थोड़ा सा पैसा कमा लें, पति का हाथ बांटेंगे, जिंदगी खुशहाल होगा, घर परिवार खुशी के माहौल में होगा। जो झंझट, आप तो जानते ही कि झगड़ा का जड़ पैसा है, और पैसा का किल्लत को कम करने के लिए इन महिलाओं ने फिनाल बनाने का एक जो इस कंपनी की तरफ से जो ऑफ़र आया कि भैया आप पैसा दीजिए सिक्योरिटी मनी, फिर आप जो है कि इसको बनाइए और पैसा कमाइए, आपको महीना भी दिया जाएगा। और उसके बाद में इन लोगों ने इस कंपनी में कई लोगों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये रिस्क में पैसा लिया कि भैया अगर कंपनी कुछ कहीं चला जाएगा तो मैं पैसा दूंगा। आज कहीं ना कहीं इस तरह 100 एक महिलाओं के पीछे में 100-200 महिला इनके पीछे पड़ रही है और इनसे पैसा मांग रही है। तो ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि टाइगर जयराम महतो को भी इस घटना की जानकारी है, और उन्होंने अपने तरफ से प्रतिनिधि भी भेजा है यहाँ पे। अजय जी इधर आए हुए हैं। अजय जी किधर हैं? अच्छा, अजय जी आए हुए हैं। जी अजय जी, आप ये घटना से रूबरू, जयराम जी भी हैं? बिल्कुल। ये महिलाएं आज से नहीं, लगभग शायद 6 महीने से परेशान है इस विषय में। 6 महीने से पेमेंट के लिए परेशान? बिल्कुल परेशान। क्या हमको लग रहा है, जहाँ तक मेरे को जो जानकारी है, इसके लिए फरवरी से परेशान है। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि एक महिला डेथ भी कर गई है, यही मैटर।
एक महिला जो मेरे ज्ञान अनुसार है कि एक महिला डेथ भी कर गई है ये इसी मैटर में, इसलिए कि उनको लोग परेशान कर रहे थे। कर्ज में दब गई या लोग परेशान करने लगे कि भैया हमको। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर लीडरशिप गांव में कर रहे हैं कि नहीं ये एक कंपनी है, अब चलिए हम आप वहाँ पे आपको रोजगार भी देंगे, आपको इनकम भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली आदमी तो आप ही के थ्रू गया है ना कंपनी के पास, तो ऑब्वियसली आप राम जी क्या बोल के भेजे आप? नहीं, वही बोल के भेजे हैं कि उनको बुलाइए, वार्ता कराइए और जितना जल्दी हो सके इन लोग का पेमेंट कराइए। लगता है कि पेमेंट हो जाएगा? बिल्कुल उनको करना होगा, और कहाँ जाएगी गरीब महिलाएं, असहाय महिलाएं, अपना मैके से कर्जा लेके आके पैसा दिया इसको। ऐसा स्थिति है कि कई लोग तो कह रहे हैं कि महिला समूह से पैसा उठाए हैं कर्ज में। हमको लग रहा है 90% महिला समूह से ही पैसा उठा के दिए होंगे। अब आप बताइए, महिला समूह, एक महिला समूह में कम से कम 15 महिलाएं रहती है गांव में, उदाहरण के तौर पर सोचिए, और एक महिला को अगर डेली टॉर्चर करेगी 15 महिलाएं, तो सोचो महिला पे क्या बीतती होगी। वो तो कितनी महिला कि हम लोग को फोन में बेचारी रो के अपना एक महिला को 100 महिला टॉर्चर कर रही है कि मेरा पैसा दिलाओ ना, एकदम करना ही है, और उस सबका भी गलती नहीं है। देखिए आपके भरोसे दी है पैसा, आप भरोसे से लिए भी हैं, तो बेचारी वो तो और गरीब है ना, इन लोगों से और गरीब है वो सब बेचारी। तो इसलिए आप ही को ना, वो बेचारी यहाँ तक कि अगर नहीं पाती हैं तो आप जो सुपरवाइजर हैं उन्हीं को पकड़ दिए गांव घर में, क्योंकि आप लीडरशिप दिखाए उन लोगों। आप लोग आगे की क्या कार्रवाई सोचे इस पर? अगर पैसा इसके लिए सुभाष ठाकुर से मेरी फ़ोन पे बात हुई है, वो बोले हैं कि हम अभी झारखंड से बाहर हैं, हम 2-3 दिन में आएंगे, मिलेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उनके बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 6 महीने से महिलाओं को वो ठग के बाहर ही काम अपना कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग को पता है, हाल फिलहाल में वो फ्लैट खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा स्कैम करके वो आदमी। अजय जी, आप इस मामला को अच्छी तरह जाने, जब टोटल कितना पैसा इन्होंने स्कैम किया होगा? हमको अभी कैलकुलेशन हम किए 28,000 पब्लिक है, जो सिंपल से एक मतलब कैलकुलेशन हम किए, जो 48,000 लोग नहीं 28,000, अच्छा 28,000, 15,000 हर महिला दी है। अब 42 करोड़ रुपया ऐसे ही हो गया, 42 करोड़ ऐसे। ऐसे ही 42 करोड़। पता नहीं ये सब महिलाएं काम की है, सुपरवाइजर कितना दिया है, वो सब 6 महीने का स्कैम, 6,000 का स्कैम अलग है, या 400 कुछ 2500 का अलग स्कैम है। अगर कैलकुलेशन करें ना तो अरबों रुपये हमको लग रहा है पहुंच जाएगा। आप बताइए, ये महिला डेवलपमेंट, महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी, इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा, ऑडिट भी होगा? नहीं, इसके बारे में तो कंपनी बने एक्चुअली। फिर अकाउंट फ्रीज होने की बात सामने आ रही है। हाँ, ये तो अभी एक्सक्यूज ये है ना दादा, इटा एक्सक्यूज लागो, बहाना तो बेचारी सबके 6 महीना से दौड़ा रहा है। आज एक हम लोग बिजी शेड्यूल होते हुए भी, टाइगर के बिजी शेड्यूल होते हुए टाइम दिला कि ना। आगे का क्या प्लानिंग है आप लोग का? अगर पैसा नहीं देती आगे? नहीं सर, पैसा नहीं देने से हम लोग जान दे देंगे सर, जान दे दीजिए। जान दे देंगे हम, जो फाइनल बना देंगे, धरना दिया, फंसा के रहेंगे। ऑपरेशन हुआ है, पैर टूटा हुआ है, इसी कारण से, इसी साल का ये पैर टूट गया, देखिए इनका पैर टूट, देखिए ऑपरेशन करा के आए हैं। जान दे दीजिएगा। हाँ सर, जान दे देंगे हम लोग वर्तमान एक तो छोड़ दी, जान ले लेती लोग के बाप घर में, बेचारी यहाँ आयल हती सुपरवाइजर रखते हो। इन लोग के ऊपर इतना आफत है कि ये लोग अगर पैसा इन लोग को नहीं मिलता है तो इन लोग का जान ले लेगा, तो इन लोग जान अपना कहाँ से रखेंगे? सच बता रहे हैं कि ये लोग जान पति भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या बात कर रहे हैं जी? सच बोल रहे हैं सर। ये कर्ज में डूबी, इनका पति इनको छोड़ने के लिए। मेरा पति बोलते छोड़ देंगे आपको। कितना बात? मेरा 3 लाख है टोटल, ठीक है, 3 लाख हमको पैसा मंगा दीजिए, पति को पास चल जाएंगे। मेरा पति बोलते छोड़ देंगे। ये कई महिलाओं को डिवोर्स भी मिलने वाला है, ये दुखद बात है। तमाम अधिकारी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जितना जल्द हो सके संज्ञान लें इसका। और कितनी बड़ी बात है कि तमाम महिला मरने के लिए तैयार हो गई है, इतने मुसीबत में है ये लोग। ये लोगों का कहना है कि भैया हम अगर गांव जाएंगे तो 100 महिला हमको लूझेगी। अब यहाँ अच्छा एक मिनट बहन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग का क्या प्लानिंग है? अगर आपको, हम लोग अभी रहेंगे सर, जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा हम लोग आज नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग आज जाएंगे और हम लोग बेइज्जती हो जाएंगे। उसको आना पड़ेगा। आज हम लोग लास्ट डेट दिए हुए थे। शर्म है सुभाष ठाकुर, देखिए उनसे बात हो रही है, अपनी महिला को भेजिए यहाँ पे। वो इतना बेशरम है कि देख ले। उनकी वाइफ यहाँ पे आई हुई है, महिला जानबूझ के आया नहीं है। वो दिखाओ ये इनको भेज दिया, इनको धर्मपत्नी। आप बताइए कैसे? वो तो कह रही नहीं भेजे हैं। वो हम लोग फिर आए क्यों यहाँ पे? जा रहे हैं, पब्लिक सब जमा है, ऑफिस से यहाँ पे फिर आए क्यों? मैटर को दबाने के लिए, शांत करने, वरना महिलाएं सब उनका घर जाने वाली थी कि चलिए घर। उसका साला भी आया, भाग
गया। उसका साला आया था ना, पहुंचा के बहन को भाग भाई गया। भी था सर साथ में, लेकिन वो भाग गए यहाँ से भी। हम लोग पकड़ नहीं जा रहे थे, तब तक फोन किया तो बोला हम बाहर में दूसरा जगह। हम यही कहेंगे, मेरा मैसेज या इन महिलाओं का मैसेज सुभाष ठाकुर अगर सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, वरना और भी दिक्कतें उनको आने वाली है। मेरी ननद मार भी खा गई है तिलमोचो में, मार भी खा, मार भी खा गई है, लेडीज लोग यानी महिलाओं का पिटाई भी हो रहा है भैया। डेट पे डेट 10 तारीख 11 तारीख से बोल रहा है, 10 तारीख को फोन करो, रिसीव नहीं कर रहा है। यदि करेगा तो बोला हम बहुत अभी नहाना धोना है। ये लोग जो चाहते थे कि हम घर का हाथ बांटे, लेकिन क्या हाल हुआ अब समझ सकते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है, पहले इनका फ्रॉड पकड़ा नहीं गया। नहीं, एक्चुअली है ना, अचानक ऐसा इतना क्षेत्र में प्रसार किया ना, प्रचार की, हमको लगता है तुरंत इतना 28,000 अगर इनके साथ कलेक्शन हुआ है तो तुरंत प्रलोभन ऐसा दिया कि स्कूटी ले लीजिए आप स्कूटी। और पता है आगे बोला नहीं क्या कि स्कूटी का इंस्टॉलमेंट आपको भरना है, लीजिए ना, आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। फिर स्कूटी दे के फिर बोले नहीं भरना होगा आप ही को इंस्टॉलमेंट में। तो बचाइए, गांव की महिलाएं सब इतने सीधी साधी है ना, बेचारी क्या कभी घर से निकलती नहीं, सोची कहीं कमाने का मौका मिला, थोड़ा हस्बैंड का हाथ बटाएं, बच्चा को अच्छा गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ा लिखा अपना करेंगे। लेकिन देखिए ये यहाँ झारखंड की स्थिति तो दयनीय है ही, ये मामला तो हमको लग रहा है पूरे राज्य में और देश में चल रहा है। बेरोजगारी को देखते हुए महिलाएं हाथ बंटने चली थी। आज तमाम महिलाएं मुसीबत में हैं, परेशान हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे जिनसे पैसा ली है उनको पैसा दिया जाए, ये तमाम, इधर सेंटर करो भाई मेरे तरफ। तो ये तमाम चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास किया। आप लोग लगातार वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा और इन लोगों को अधिकार दिलाइएगा। क्योंकि ये लोग बहुत सीधी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी है, लेकिन जब गारंटी मिलती है तो उस गारंटी में ये लोग फंस गई और कई महिलाओं से पैसा लेके बुरी तरह ये लोग कहीं ना कहीं अभी इनकी हालात ऐसी हो गई कि अब ये जीना भी नहीं चाहती है। कई लोगों ने कहा था हम तो जान दे देंगे, कई महिलाएं जहर खा लिए मर गई है, तमाम चीज़ें हो रही है। मेरे हस्बैंड पैसा नहीं दिए थे, फिर हम अपना दीदी को फोन करके चुपके से पैसा मांगे, मम्मी से पैसा मांगे, तब हम इसमें जुड़े हुए हैं। सोचे कि 2 पैसा कमाएंगे तो अपने आप चारों तरफ से पैसा मांग के। हाँ सर, पैसा ला के इतना बड़ा स्कीम है। तो ये एक जिला तो छोड़ दी, हमका लगो 4-5 जिला में पूरा स्कीम चला लो, अरबों के स्कीम है। तो हम लोग कैलकुलेशन करने तो हम लोग रहते हैं शांति नगर में रहते हैं हम लोग। अभी कई बार मतलब औरत लोग बता रही थी कि ऐसा ऐसा, लेकिन हम लोग को तो महिला थोड़ा सा यहाँ पर रहती है तो बताया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। फिनाइल वगैरह क्या क्या बता रहा था। ये तो अच्छा हुआ मेरा मोहल्ला बच गया, नहीं तो ऐसा आदमी से प्रॉब्लम है था। बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, अच्छा हुआ मेरा मोहल्ला बच गया। इनका बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, ये अपना गांव तक कोई नहीं छोड़े हैं। सुभाष ठाकुर इनके गांव वाले अभी बात हो रही है, संपर्क जैसे कर रहे हैं तो गांव वाला रुक के बता रहा है कि भाई हम लोग हमली के गाँव में आदमी लगे सामने ना छोड़ ले, तो नहीं कैसे फंस गया। अब की कर बतवा। ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोग बोकारो के ठीक जोधाडी मोड़ के सामने भसान बांध है, सोलागिड्डी है, बगल में पेट्रोल पंप है, वहीं बगल में ये ऑफिस है, वहीं से मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ।